एक सवाल हमने काफ़ी पहले भी डिस्कस किया था यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। 2 साल के नज़रिए से प्रतिवास विश्वास इसको देखना चाहते हैं और अ, आपने एक तरह का सजेस्ट किया था कि अगर ये हॉस्पिटल अपनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में सोचे तो शायद कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अब पता नहीं मैनेजमेंट का ध्यान उस पर है या नहीं है? जितने भी ये हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स हैं ना, ये सब एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ भारत में बहुत ही आधुनिक तरीके से हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स लग रहे हैं। तो रूम बहुत है, मान लीजिए कि किसी शहर, किसी नगर में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत है, पहले से। तो अगर पहले से है तो उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ कितनी हैं? अगर नहीं है, तो वहाँ पे नए हॉस्पिटल लगाने के रूम रहते हैं, नए डायग्नोस्टिक लगाने के रूम रहते हैं। तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के तो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल तक तो आराम से हैं। तो ये लोग भी बढ़ाएँगे ऐसा बाकी तो मैनेजमेंट क्या कहता है वो सुनना पड़ेगा। लेकिन इसका बाकी रूम चार्ट तो देखिए मतलब गजब तेज़ी से गिरा है ये। ठीक है, चलिए गिरा है ना तो उसको आप मान लेते हैं कि अच्छा ही हुआ है इनके लिए। क्योंकि जब इनकी लिस्टिंग हुई होगी तो लिस्टिंग आप समझें तो करीब-करीब 40-45 के ऊपर ही वैल्यूएशन पे हुआ और 40 के वैल्यूएशन पे और उसके बाद 45-50 पहुँच ही गए होंगे ये लोग। अब अगर इनका सेल्स ग्रोथ एक बार देखें 30% का सेल्स ग्रोथ चल रहा है, मान लीजिए कि 25-30% का सेल्स ग्रोथ भी पकड़ लीजिए और प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी नॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ तो फ्लैटिश दिख रहा है। इबिटा कितने पे चल रहा है? इबिटा 10 मतलब 20-25% देखिए, तो अगर मान लीजिए कि 20-25% पे भी अगर इबिटा ग्रो करता है और 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है विथ 20% प्लस आरओई मेरे मुझे लगता है कि 25 टाइम्स के आसपास का प्राइस अर्निंग मल्टीपल कुछ इश्यू नहीं रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उतना ठीक-ठाक रहना चाहिए, डेट भी है नहीं। डेट है नहीं और कैश फ्लो कैसा है? यहाँ पे ही एक इश्यू है राजीव जी क्योंकि इस बारी जो है इनका कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है लास्ट फाइनेंशियल में व्हिच इज़ इसका रीज़न ढूँढना होगा। अच्छा, इन्होंने फिक्स्ड एसेट खरीदा हुआ है। तो उसमें इसमें मतलब थोड़ा केपेक्स कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि केपेक्स कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक्सपेंशन तो करेंगे ये। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, तो मुझे सब ठीक है मतलब डेटा तो खराब नहीं कह सकते हैं इनका और 25 टाइम के आसपास का वैल्यूएशन खराब नहीं कह सकते हैं। इन अ सेंस 370 ये 380 का क्लोज़ है, तो अगर 10% भी नीचे है तो आप समझिए कि इनका वैल्यूएशन सेफ टेरिटरी में आ जाएगा, मेरे अंदाज़े से विदाउट लुकिंग एट इनका एनुअल रिपोर्ट क्या कह रहा है, इनका मैनेजमेंट कमेंटरी क्या कह रहा है, तो वैल्यूएशन एक्सेसेस इनके कंप्लीटली निकल जाएँगे। और अगर इनका ग्रोथ जो चल रहा है सेल्स का, अगर इबिटा ग्रोथ 20-25% का भी चलता रहा, 20% का भी चलता रहा, तो 25 टाइम्स पे इज़ नॉट अ बैड बेट। अब उसके बाद कंसोलिडेट करे, नहीं चले, बहुत लंबे समय तक 6 महीने, 9 महीने तक उसके बाद चले, ऑल थिंग्स वो सब डिबेटेबल चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा जो देख के यही लगता है कि एनी लेवल बिलो 350 इनकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जानी चाहिए बिकॉज़ वैल्यूएशन का एक्सेसेस निकल के वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। मुझे इतना ही समझ में आता है और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी कोई प्राइस गिरता रहता है, जब तक वो ट्रेंड फिर से रिवर्सल नहीं हो जाए, तब तक मैं डिसीज़न नहीं लेता लेकिन अगर वैल्यूएशन कुछ कह रहा है तो वो सुनना चाहिए।